राइट नाउ नॉमिनल जीडीपी ऑफ इंडिया इज 345 यानी 345 लाख करोड़ रुपए है। बट जो रिसेंटली सर्वे हुआ था, जो रिसेंटली इकोनॉमिक सर्वे हुआ था, उसके अकॉर्डिंग इंडिया की रियल जीडीपी थी वो 357 लाख करोड़ रुपए थी। तो क्या हुआ, एक इस जनवरी से फरवरी के महीने में हमने 12 लाख करोड़ रुपए खो दिए, या फिर इतना ज्यादा वेरिएशन क्यों आ गया नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में एक ही महीने? क्या हमने 12 लाख करोड़ रुपए खो दिए या फिर हमने फेक करे थे? वेल द आंसर इज नो। हमने जीडीपी कैलकुलेशन का नया फ्रेमवर्क अपनाया है, क्योंकि जो पुराना फ्रेमवर्क जो हम यूज करते थे उसमें 2012 फाइनेंशियल ईयर का 2011 एंड 12 फाइनेंशियल ईयर को एज अ रेफरेंस ईयर हम लेते थे। तब ना डिजिटल पेमेंट जैसी चीज एग्जिस्ट किया करती थी, इवन हाइपोथेटिकली डिजिटल ऑनलाइन पेमेंट एग्जिस्ट करती थी, ना ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस इतने चलन में थे, ना गिग वर्कर्स इकोनॉमी थी, ना फ्रीलांसर्स उस वक्त हुआ करते थे। तो उस वजह से जो हमें अभी जो हमारी इकोनॉमी है उसको कैलकुलेट करने में बहुत ज्यादा समस्याएं हो रही थी। तो उन समस्याओं को दूर करने के लिए हमने नया रेफरेंस ईयर लिया 2022 आफ्टर कोविड के बाद, जो कि बहुत ज्यादा एक नॉर्मल ईयर कंसीडर किया जा सकता है, क्योंकि कोविड के टाइम पे बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन मार्केट में देखने को मिली थी। इकोनॉमी, पूरे विश्व भर की इकोनॉमी गिर गई थी, कुछ उठी, कुछ में क्या समस्याएं चल रही थी। बट 2022 एक ऐसा ईयर आया जिसमें सारी जो इकोनॉमी थी वो वेल नॉर्मली बिहेव कर रही थी पूरे विश्व भर की। तो उसको हमने एज अ रेफरेंस ईयर लिया और सारे कुछ पेमेंट्स वगैरह, ऑनलाइन पेमेंट्स, ऑनलाइन मार्केट प्लेस, गिग्स वर्कर्स, फ्रीलांसर, इन सारी चीजें एग्जिस्ट करने लगी थी और बहुत अच्छी स्केल में एग्जिस्ट कर रही थी। तो उसे एक रेफरेंस ईयर लेना बहुत ज्यादा सही डिसीजन कह सकते हैं। अभी हमने रेफरेंस ईयर दूसरा लिया और नया फ्रेमवर्क ले लिया, तो उसके साथ हम थोड़े और चेंजेस भी अडॉप्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पुराने फ्रेमवर्क में बहुत ज्यादा खामियां थी। बहुत ज्यादा खामियां ये थी, जैसे एक आप ले लीजिए सिंगल डिफ्लेशन पॉलिसी। अभी तक जो हम यूज करते थे पुराने फ्रेमवर्क, उसमें सिंगल डिफ्लेशन पॉलिसी यूज करते थे। जैसे कि आप समझिए कि अगर हमें जीडीपी कैलकुलेट करना है किसी एक ईयर की, कह लीजिए कि फाइनेंशियल 25 की जीडीपी कैलकुलेट करनी है, तो एक एग्जांपल लेते हैं हम कि एक सॉफ्टवेयर किसी ने परचेज करा 20,000 का, एक मोबाइल फोन लिया 10,000 का, एक बॉटल ली, वाटर बॉटल ली 400 रुपए की। तो पूरी जो नेट जीडीपी कैलकुलेट होगी उस ईयर की, तो 10,000 प्लस 20,000 प्लस 400 यानी कि 30,400 रुपए, ये होगी पूरे फाइनेंशियल ईयर 2025 की जीडीपी। नेक्स्ट हम जाएंगे 2026 की कैलकुलेट करने। तो समझ लेते हैं कि किसी ने 2 बॉटल परचेज करी 2026 में, जिनका प्राइस पहले 400 में खरीदी थी उसने, अभी इस बारी 800 में खरीदी उसने, यानी प्राइस इन्फ्लेट हुई। जो सॉफ्टवेयर 20,000 का था वो 30,000 में खरीदा गया। जो मोबाइल फोन एक खरीदा था 10,000 में, वो वही मोबाइल फोन 2 खरीदे गए 15,000 में। तो 15,000 प्लस 30,000 प्लस 8 यानी 1,600, यानी कि सीधा 61,600 रुपए नया कैलकुलेट होके आई। तो ये जो 61,600 कैलकुलेट होके आई, ये हमारी टोटल कह लें कि रियल जीडीपी नहीं हो सकती, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इन्फ्लेटेड है। लोगों ने उतना ज्यादा गुड प्रोड्यूस या कंजम्पशन नहीं कर रहा है या प्रोडक्शन नहीं कर रहा है, बस उन चीजों के ही प्राइस बढ़ चुके हैं अगले साल। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये जो इन्फ्लेटेड सी जीडीपी है हमारी, ये रियल जीडीपी हो सकती है। तो इसके लिए हम डिफ्लेशन करेंगे, जो चीजें प्राइसेस इन्फ्लेटेड है उनको डिफ्लेट करेंगे। डिफ्लेट कैसे करेंगे? अब पहले जो फ्रेमवर्क यूज करा जा रहा था उसमें एक बारी सिंगल डिफ्लेशन पॉलिसी यूज करते थे। अगर एक बारी प्रोडक्ट बना तो या तो उसके बनने से पहले जितनी लागत आई उसको डिफ्लेट कर दो, या तो बनने के बाद जो भी कॉस्ट आया उसको डिफ्लेट कर दो। बट ऐसा नहीं होता चीजें। अब अगर आप एग्जांपल लेंगे इस बॉटल का ही, तो इस बॉटल, ये स्टील की बॉटल है, इसकी बनने की लागत मान लेते हैं हम 600 रुपए आई, तो 600 रुपए आई। जो स्टील यूज किया गया, इसमें 400 का स्टील यूज किया गया, 400 पड़ी मैन्युफैक्चरर को। बट जिस मैन्युफैक्चरर ने खरीदी थी, जिससे खरीदी उसने भी तो प्रॉफिट लेके बेची होगी, तो वहां पे भी प्राइस इन्फ्लेटेड थी। तो इसको भी डिफ्लेट करना, और इसके बाद जब ये मार्केट में उतरी 800 रुपए जो इसका प्राइस था, तो 800 रुपए में जो उतरी तो उसको भी डिफ्लेट करना, यानी डबल डिफ्लेशन पॉलिसी, जिससे रॉ चीजें हमारी सीधी रॉ प्राइस निकल के आए। तो अब
हम जो नया फ्रेमवर्क है उसके हिसाब से कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। लाइक जैसे फोन 10,000 रुपए का था तो हमने 10,000 रुपए के एक फोन लिया और उसके बाद अगले साल एक बंदे ने दो फोन लिए तो वो 20,000 रुपए 20,000 उस इकोनॉमी में जुड़े। तो मान लीजिए सिर्फ फोन का एग्जांपल लें अगर, तो एक व्यक्ति ने फोन लिया एक 10,000 का 800 की बोतल ली 2025 में, तो जो टोटल जीडीपी निकल के आई तो 10,000 प्लस 800 10,800 रुपए। और नेक्स्ट ईयर वही जो टोटल जीडीपी निकली, अगर एक व्यक्ति ने दो फोन लिए और दो बॉटल्स लिए तो 20,000 प्लस 800 यानी कि 21,600 रुपए, ये हमारी टोटल जीडीपी कैलकुलेट होके आएगी बाहर। अब ये जो जीडीपी बाहर आई है निकल के, इसी को हम नेट रियल जीडीपी कंसीडर कर सकते हैं। इस चीज को, इस पूरे सिस्टम को हम जो कि स्टैटिस्टिशियंस यूज करते थे, इसे सप्लाई यूज टेबल्स यानी SUT कहा जाता है। और इसके साथ ही और भी चीजें साथ में पैरेलली काम करती हैं, जैसे CPI हो गया, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसमें 260 स्पेसिफिक क्लासिफिकेशंस है कंज्यूमर प्राइस को कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए। पर ये सब तो ठीक है, हमने नई फ्रेमवर्क अपना ली, हम अब ज्यादा अच्छे हो गए हैं, हम अब ओवर हाइप्ड चीजें, इन्फ्लेटेड चीजें नहीं बता रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी इतनी बड़ी है, हमारी फेक इकोनॉमी इतनी बड़ी है, जो हमारी पंप्ड जीडीपी इतनी बड़ी है, वो नहीं कर रहे हैं। तो क्या अभी जो हम ऑलमोस्ट फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके थे, जो हम वेरियस आर्टिकल्स के थ्रू फाइनेंशियल ईयर 2026 के खत्म होते होते हम फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन के लाइक जापान को पीछे छोड़ दे रहे थे, तो उससे क्या अब हम नहीं छोड़ पाएंगे? तो फिर इसका आंसर है कि हम छोड़ तो देंगे पीछे, लेकिन अभी नहीं, अभी उसमें कुछ टाइम लग जाएगा। क्योंकि एक तो पहली बात इस वजह से जो हम इन्फ्लेटेड चीजें पहले बता रहे थे उस वजह से, और दूसरी बात ये भी कि देयर इज होप, क्योंकि जो फाइनेंशियल ईयर 2025 में हमने जीडीपी में 7.1% की ग्रोथ अचीव करी है, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2026 में हम 7.6% की ग्रोथ अचीव कर पाएंगे। और वहीं जापान जो कि जिसका एक्सपेक्टेड है कि सिर्फ 1% के हिसाब से वो ग्रोथ अचीव कर पाएगा, तो वो दिन दूर नहीं है जिस दिन हम जापान को पीछे छोड़ देंगे और फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। वेल, वी हैव कम अलोंग इन दिस वे। If you have understand the new framework of GDP calculation, then do like it, hit that subscribe button, and keep learning, keep exploring, and share with someone who may need it. Thank you.